Good morning, children. I hope you all are fine and healthy. Class 8th, subject Social Study. And today we are going to start Civics, Politics and Social Life and Unit 1. And chapter first is the Indian Constitution. What does it mean by Indian Constitution? What is Constitution and what is Indian Constitution? We have to make understand the differences between Constitution and Indian Constitution. Both are different. Just because of Constitution is just a term, it is just a procedure, and Indian Constitution is a tag, a particular form of a country. So what is Constitution and what's the need of this Constitution? Constitution का meaning होता है some kind of rules and regulations. क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी? ज़रूरत इसलिए पड़ती कि कोई भी लाइफ को अगर जीना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, एक वे मिल जाता है, देन यू कैन सर्वाइव योर लाइफ. सो दैट्स वाई टू गवर्न अ कंट्री वी नीड सम काइंड ऑफ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस. दैट्स वाई द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलेंगे? इन सब का जो ग्रुप होता है, जो जितने भी लॉज बनाते हैं या रूल्स बनते हैं, इन सब का जो एक बंच होता है, जो ग्रुप होता है, इसको ओवरऑल मिला के बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ सेम लाइक जैसे समटाइम्स हमारे घर में भी कुछ रूल्स होते हैं, लाइक यू हैव टू कम टू द होम बिफोर 8 o'clock इन द इवनिंग. आपको इवनिंग में 8 बजे से पहले आना है. आपको मॉर्निंग में इतने बजे उठ जाना है. ठीक है, लंच का टाइम फिक्स होता है. और ये जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती है, हमारे स्कूल जाना, ठीक है, होमवर्क करना, ये सारा क्या होता है? शेड्यूल होता है और ये फिक्स्ड होता है. यू कैन चेंज दैट. हाँ, थोड़ा बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, लेकिन फिक्स्ड यही होता है. सो बिल्कुल वैसे ही क्या होता है, एक पूरी कंट्री को चलाने के लिए क्या होता है, ये कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ लॉज बनाए हुए हैं. ठीक है, और सारी कंट्रीज़ में ये चीज़ होती है. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस between other countries and India's constitution? अदर कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ये फ़र्क आता है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इट्स नॉट टू मीन कि अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता. ठीक है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन है देन इट मस्ट बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ऐसा भी नहीं होता कि वो क्या होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री होगी या कहलाएगी. ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरत होती है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी हो जाता है एक कंट्री के लिए. ऑफ कोर्स ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम कोई एक गेम खेलते हैं, ठीक है, इफ़ वी प्ले एनी काइंड ऑफ गेम देन वी हैव टू फॉलो द रूल्स. जैसे बास्केटबॉल होगा तो वो सिर्फ पैरों से ही खेला जाएगा, राइट. क्रिकेट होगा, उसके कुछ अलग रूल्स होते हैं, टर्म्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, होता है तो सारे प्ले हैं लेकिन अलग अलग होते हैं. वैसे सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होते हैं, और डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट की कौन सी फॉर्म या कैटेगरी में आ रहे हैं. जैसे डेमोक्रेटिक है और नॉन डेमोक्रेटिक है. लाइक इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ठीक है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी जो पब्लिक के लिए बहुत यूज़फुल होती है. एक लिबर्टी मिलती है, एक इनफ लिबर्टी मिलती है, एक अच्छी सी इनफ आज़ादी मिलती है कि इंसान क्या कर सकता है, अपनी लाइफ को यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है. ठीक है, और नेक्स्ट है लाइक चाइना में क्या होता है, चाइना में कॉन्स्टिट्यूशन है बट चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. डेमोक्रेटिक कंट्री का मीनिंग होता है जहाँ पे लोग, पब्लिक खुद अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का काम करती है. सो in this chapter we are going to begin with a football a game many of you have probably heard. वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी, और even played. तो अब हमें क्या देखना है, आपने मे बी 6th क्लास और 7th क्लास में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो बुक्स आपने देखी होगी, कुछ ऐसे चैप्टर्स उसमें रहे होंगे, सोशल डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह के चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है,
वाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? अब ये क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें? इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट सपोज़ हम स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। स्कूल का टाइमिंग आपका होता है 7 to 12 o'clock, ओके। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कम टू स्कूल ओनली, आपको सिर्फ स्कूल आना है। 7 से कंटिन्यूसली जो आपके पीरियड्स होंगे, टीचर खुद ही आ जाएंगे, आपको जो पढ़ाना है पढ़ा देंगे और फिर वो चले जाएंगे। एक जाएगा, दूसरा टीचर अपने आप आ जाएगा, फिर वो जाएगा और दूसरे सब्जेक्ट का टीचर, मतलब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और ये सब कुछ क्या चलता है, ईजीली एक फ़्लो में चलता रहता है। अगर सपोज़ फर्स्ट पीरियड हिंदी का है तो हिंदी के टीचर आएंगे, सेकंड मैथ्स है, थर्ड इंग्लिश है, फोर्थ साइंस है एंड फिफ्थ सोशल साइंस है। यही सारा चल रहा है। ये एक टाइम टेबल है जो स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइडेड है, टीचर्स को भी प्रोवाइडेड है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मान लो ना टीचर को टाइम टेबल दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स को दिया हुआ है, तो क्या होगा, फर्स्ट पीरियड लगा। अब फर्स्ट पीरियड हमने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या देखा था, हिंदी का होगा, लेकिन यहाँ पे मैथ्स के टीचर आ जाते हैं, ठीक है, और उसके साथ ही साथ इंग्लिश के आ जाते हैं कि नहीं हम मेरे को लेना है ये पीरियड तो मैं पढ़ाऊँगा। फिर इंग्लिश का आ जाता है कि नहीं मैं लेने वाला हूँ ये। तो ये सब क्या होगा, हौश पौश हो जाएगी, है ना, मतलब सब कुछ मिस मैच सा हो जाएगा, क्लियर नहीं रहेगा, अरेंज जो है वो कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाया जाएगा। टाइम टू टाइम टीचर्स आने का काम करेंगे और आपको पढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है, दैट्स वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। रूल्स ज़रूरी है, रेगुलेशंस ज़रूरी हैं, और किसी भी चीज़ को होने के लिए लॉ ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज ऑफ फियर, आपने देखा होगा लोग चोरी नहीं करते हैं, करते होंगे कुछ लोग करते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि सब लोग करते हैं। आप और हम करते हैं, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है अगर चोरी कर ली और पकड़े गए, और पकड़े तो जाएंगे ही, आजकल तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, वी हैव सोशल मीडिया, मैनी अनदर गैजेट्स, हमको पकड़ने के लिए बहुत है। तो क्या हो जाएगा कि वो हमें जेल हो जाएगी, तो हम जेल जाना नहीं चाहेंगे। जेल होने के बाद में बहुत प्रोसीजर चलता है, केस होता है, ये होता है, बदनामी होती है, ठीक है, आपके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो इतनी प्रॉब्लम्स आती है, तो इससे अच्छा क्या है, इंसान सोचता रहे नहीं ना, चोरी ही नहीं करनी है हमें। मर्डर में भी यही चीज़ होती है, ठीक है, किसी के मतलब धोखा करना, चीट करना, जैसे किसी की ज़बरदस्ती कोई चीज़ छीन लेना, ये सब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि लोगों के दिल में क्या है, डर है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमें पनिशमेंट मिलेगी फ्रॉम गवर्नमेंट की तरफ से। पुलिस विल अरेस्ट अस, पुलिस हमें क्या कर लेगी, अरेस्ट कर लेगी। और ऐसे सिचुएशन के लिए वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं। इसीलिए, और ये सब क्यों, ये डर क्यों हुआ, ये डर सिर्फ इस वजह से हुआ कि लॉ बन चुके हैं। कोई भी रूल जब लॉ बन जाता है तब वो कॉन्स्टिट्यूशन से अटैच हो जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन में काउंट होता है, ओके। टुडे मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, while all democratic countries are likely to have a constitution. It is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form on the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in, or put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of a society. Constitution ही हमें ये क्लियर करता है कि हमारी सोसाइटी कैसी बनेगी, और जैसी सोसाइटी बनेगी ना वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। सोसाइटी का मीनिंग ये नहीं होता है कि हम इस एरिया में रहते हैं पर्टिकुलर, तो हमारा यही कम्युनिटी है और यही सोसाइटी। नो, सोसाइटी का मीनिंग होता है ऑल कम्युनिटीज़, सारी कम्युनिटी होना, ठीक है, और उनको सबको एक साथ, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए इक्वल थॉट रखता है, तो इक्वली उनके लिए लॉज भी बनेंगे, ठीक है। अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप of different communities. See, I told you, a country usually made of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. A constitution helps
If asked about the value or importance of constitution, you can write these points in your notebook. Serve as a set of rules and principles. ये principles का meaning होता है वही rules regulations ही होता है, ठीक है. That all persons in a country can agree upon as the basis of way in which they want the country to be governed. This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals. Underline this, that they all believe in the country should uphold. ये सब तब होता है जब कंट्री इस चीज़ पे बिलीव कर लेती है. कंट्री की जो पब्लिक है उसको गवर्नमेंट पे बिलीव हो जाता है. जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे ना, दोनों कौन, गवर्नमेंट और पब्लिक, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके नहीं चलेंगे, तब तक कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती. सी द कंट्री ऑफ नेपाल. एक टाइम का नेपाल जो था वो इंडिया का ही पार्ट था, उसके बाद अलग हो गया था और आज की डेट में नेपाल इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है. एक अकेला जिसको आप बोल सकते हो हिंदू कंट्री है, जो अपने आप को हिंदू डिक्लेयर कर चुका है. और एक ऐसी कंट्री जहाँ पे जो काऊ होती है, गाय होती है, उसको अपना नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर चुका है, ठीक है. काफ़ी इंडिया के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप इन्होंने लिया है. द कंट्री ऑफ नेपाल वॉज विटनेस्ड सेवरल पीपल्स स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी. नेपाल जो है वो एक अच्छा खासा एग्ज़ाम्पल है किसके लिए, कि इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए बहुत सफ़र किया है. पता है, डेमोक्रेसी के लिए सबने सफ़र किया है, सबने किया है. इंडिया में नहीं हो करके, इंडिया के अलावा साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उन्होंने किया है, यूरोप में हुआ है, ठीक है. ब्रिटेन ने तो बिल्कुल नहीं किया. ब्रिटेन के लिए सब कुछ ब्रिटेन की पब्लिक ने किया है. अमेरिका में भी आज भी कम्प्लीटली डेमोक्रेसी नहीं है, जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल इतना नहीं है. चाइना में नहीं है, चिली में नहीं था, ऐसा ही नेपाल में भी नहीं था. लेकिन इंडिया में ये चीज़ स्टार्टिंग से थी, बिकॉज़ इंडिया में इंडिपेंडेंसी कब आई थी, 1947 में, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन इसका अप्लाई हुआ था 1950 में, हम 1950 ही मानेंगे, अप्लाई हुआ था. तो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट गवर्नमेंट जो बनी थी 1947 में, जब वो बन गई थी, आदेश आज़ाद हो गया था 1948 में, जब गवर्नमेंट बन गई थी, तब गवर्नमेंट के पास में गवर्नमेंट की जो पावर होती है ना, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बेस पे, जिसके बिहाव पे गवर्नमेंट चलाने का काम गवर्नमेंट करती है, या एक कंट्री को गवर्न करने का काम करती है, ठीक है. तो इंडिया ने कभी ये चीज़ जो थी वो सफ़र नहीं की थी, क्योंकि इंडिया को बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम से ही, स्टार्टिंग से ही जो गवर्नमेंट मिली थी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. बट बाकी अदर कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था. कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जिन्होंने स्ट्रगल के बाद भी आज भी उनको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मिली है, लाइक चाइना. द कंट्री ऑफ नेपाल वॉज विटनेस. नेपाल जो है वो बहुत सबसे बड़ा सबूत है जिसने बहुत स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी के लिए. इनका स्ट्रगल जो था वो 1990 में भी चल रहा था. दैट एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी दैट लास्टेड फॉर 12 years until 2002. In October 2002, King Gyanendra, sitting the most uprising in the countryside as his reason began taking over different aspects of the government with the army's assistance. The king then finally, look here, यहाँ पे किंग की बात आ रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट ही नहीं बनी है. जब गवर्नमेंट ही नहीं बनी है तो फिर वो डेमोक्रेसी कैसे ला सकते हैं. यहाँ तो क्या चल रहा है, किंगशिप चल रहा है, किंग यानी कि राजा का राज चल रहा है. तो गवर्नमेंट नहीं है, और गवर्नमेंट नहीं है तो डेमोक्रेसी भी नहीं मिलने वाली है. King then finally took over as the head of government in February 2005. Underline this, 2005. ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है. In November 2000,
5 the Maoists joined the other political parties to sign a 12-point agreement. अब उन्होंने क्या किया था, यहाँ के जो हम किंग की बात कर रहे हैं और यहाँ झगड़ा यही चल रहा है कि किंग को हटा करके किसको लाया जाएगा, गवर्नमेंट को लाया जाएगा। और गवर्नमेंट भी कौन सी आनी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आनी चाहिए। मतलब मोनार्की रूल चल रहा था, तो उसके लिए ये लोग डिमांड कर रहे थे मोनार्की को हटा करके डिक्टेटर भी नहीं होना चाहिए। और थर्ड जो गवर्नमेंट की कैटेगरी होती है कौन सी, डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी आनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने 12 पॉइंट का एक एग्रीमेंट बनाया था। दिस एग्रीमेंट साइन अलेड टू द लार्जर पब्लिक एंड इमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस। अब बहुत 12 पॉइंट ज़रूर थे इसके अंदर, छोटा भी लग रहा है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात अगर कोई रखी गई थी और ज़्यादातर और बार बार डिमांड एक ही चीज़ की हो रही थी, डेमोक्रेटिक की होनी चाहिए कंट्री पूरी, और डेमोक्रेसी भी होगी और पीस भी होगी। डिफरेंट थिंग, डेमोक्रेसी और पीस दोनों को एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। रीज़न ये है, डेमोक्रेसी में होता है कि पब्लिक को फ्रीडम देनी पड़ेगी, ठीक है, और अगर पब्लिक को फ्रीडम देंगे तो वहाँ पीस रखने के चांसेस कम होंगे। वजह क्या होगी कि डेमोक्रेसी तो चलेगी, पब्लिक को आज़ादी मिल जाती है बोलने की, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारी पब्लिक अच्छी होती है और अच्छा अच्छा बोलेगी, नहीं। ऐसे में प्रेशर पड़ता है गवर्नमेंट पे, तो गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो ही क्या होता है, इट इज़ सेम लाइक आपकी क्लास में हमेशा एक मॉनिटर होता है, ठीक है। अगर मॉनिटर अच्छा है और आपकी चॉइस का भी है, तो तब तो क्या होगा, क्लास अच्छे से रहेगी, अच्छे से चलेगी, अच्छे से मेंटेन होगी, ठीक है, मैनेज भी हो जाएगी, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि ज़्यादा झगड़े हो। एंड सपोज़ अगर मॉनिटर सही नहीं है या आपकी चॉइस का नहीं है, तो क्या होगा, डेली झगड़े होंगे और बात बार बार क्या होगा, टीचर तक चली जाएगी, क्लास टीचर तक जाएगी। तो इससे प्रॉब्लम जो होगी वो क्या हो जाएगा, क्लास में क्या होगा, दिन भर नॉइज़ चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी लाई जाए और पब्लिक जो हो उसको आज़ादी हो कि वो अपने पर रूल करने के लिए अपनी गवर्नमेंट का इलेक्शन खुद करे अपनी चॉइस से। दिस एग्रीमेंट्स हो गया। इन 2006 दिस पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगेन गेनिंग immense force. It repeatedly refused the small concessions that the king made the finally in April 2006. अब 2006 में ये झगड़ा कब से शुरू हुआ था, इनका स्ट्रगल शुरू हो गया था 1990 से। 2002 में इन्होंने जो इनके किंग थे उनके सामने कह दिया था, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, उनके अगेंस्ट उन्होंने अपोज करना, खिलाफत करना शुरू कर दिया था। और फरवरी 2005 में उन्होंने गवर्नमेंट की डिमांड कर दी थी और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया था और एक 12 पॉइंट का एग्रीमेंट इन्होंने बना दिया था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 2006 में क्या होता है, उनकी जीत होती है। पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगम गेनिंग इमेंस फोर्स. इट repeatedly refused the small concessions that the king made. The finally in April 2006 the king restored the third parliament and asked the political parties. अब किंग ने क्या कर दिया था, थर्ड पार्लियामेंट जो थी वो बना दी थी, है ना। पार्लियामेंट सिस्टम आ गया, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आएगा और इसका मतलब गवर्नमेंट की जो आने वाली है वो डेमोक्रेसी वाली होगी। In 2008 Nepal became, underline this, in 2008 Nepal became डेमोक्रेसी आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्की. मोनार्की जो इन पे राज चल रहा था ना, मोनार्की का मतलब क्या होता है, राजा जब राज करता है, ठीक है, किंगशिप, रूल ऑफ किंग। तो ये जो चल रहा था इसको क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है और डेमोक्रेसी स्टार्ट हो जाती है. द अबव फोटोज शोज सीन्स फ्रॉम द पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन 2006. अब ये जो आपने ऊपर पिक देखी है, ये पिक जो है ना, ये वाली पिक, ठीक है, और ये वाली, ये सब क्या है, ये वहाँ का फ्लैग है नेपाल का और ये सब लोग नेपाली हैं. ये क्या कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं किस चीज़ की, कि हमें क्या चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए. आज़ादी अलग होता है, डेमोक्रेसी अलग होता है. हमने ये दोनों हासिल किए. हमने क्या हासिल किया, हमने पहले डेमोक्रेसी हासिल की थी या आज़ादी की थी.
हमने पहले आज़ादी हासिल की थी, ठीक है, उसके बाद हमने डेमोक्रेसी हासिल की। और डेमोक्रेसी क्या हुआ, एक रूल्स ही था जो हमने एक रूल करने का क्या था, एक वे था, एक टाइप था जो हमने क्या किया था, अडॉप्ट किया था। ओके, सो रीड दिस चैप्टर केयरफुली and write some questions answer like what is democracy, what do you mean, and what does it particular meaning of constitution and differences between constitution and Indian constitution, और इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।